दहिसर पूर्व राधा कृष्ण मंदिर में दिनांक 2 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दहिसर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक रामदास पोटे, पुलिस उप निरीक्षक संदीप जी, पुलिस अधिकारी नीलगिरी जी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में लोगों को मार्गदर्शन करते हुए रामदास पोटे ने साइबर क्राइम के बारे में समाज के लोगों को मार्गदर्शन किया है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार हरगोविंद विश्वकर्मा, गंगाराम विश्वकर्मा, दिनेश विश्वकर्मा, गणेश विश्वकर्मा, डॉक्टर के रामजी विश्वकर्मा, कांदिवली से विश्वकर्मा महिला मंडल की टीम, भानु बहन कावा, डोंबिवली से बहन कंचन विश्वकर्मा, राजेंद्र विश्वकर्मा, शिवशंकर विश्वकर्मा, उमाशंकर विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे हैं। समाज के कार्यक्रम में शामिल होकर सफल बनाए हैं। रामजी विश्वकर्मा ने रोजगार के बारे में लोगों को सामूहिक जानकारी दी। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रामा जी, क्या कहना चाहोगे? विश्वकर्मा समाज की तरफ से आज भव्य कार्यक्रम किया गया है और काफी भारी मात्रा में लोग जुड़े आज आपसे, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? अभी मैं विश्वकर्मा समाज से जुड़ा, विश्वकर्मा समाज का वंशज हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है कभी कभी जब हमसे लोग पूछते कि आप विश्वकर्मा हैं, लेकिन कभी भी पीड़ा भी महसूस होती है कि इतना अच्छा कार्यक्रम करने के बाद भी लोग जुटते नहीं है। और जब दुख तकलीफ आते हैं तो समाज ढूंढते हैं। मेरे सभी भाइयों बहनों, हमारे विश्वकर्मा परिवार से विनती करूंगा कि जिस एरिया में जो भी संस्था चला रहे हैं, सभी लोग उस संस्था से जुड़े, अपना नाम दर्ज कराए। कभी समाज में किसी के तकलीफ होता है तो समाज उनका खुल के हेल्प करेगा। और बाकी शिक्षा पे मैं बोलना चाहूँगा कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, किसी को मालूमात देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं शादी पे चर्चा करना चाहता हूँ। आज हमारे समाज में हमारी बहन बेटियाँ 30 साल 31 साल की पढ़ी हैं, अदर कास्ट में जा रही है, अदर कास्ट में जाने में खुश हैं। मेरा मैरिज हॉल है 3 मुंबई में, हर साल 15 से 20 लड़कियां अदर कास्ट में शादी करी है। इसके जवाबदार हमारे विश्वकर्मा समाज है। समाज ऐसा उनको पढ़ी लिखी लड़कियां चाहिए। पढ़ी लिखी लड़कियां आने के बाद उनको घर में काम कराना है। अनपढ़ लड़कियों को शादी नहीं करना है। लड़की अगर 1 इंच बाड़ी छोटी है तो उसमें सेटलमेंट नहीं करना है। वही हाल लड़कियों को भी चल रहा है। और कभी कभी तो ऐसा दुख महसूस होता है कि जो बच्चे के पिताजी माँ बाप कैसी लड़कियों को देखने जाते हैं, देखने आने के बाद उनका कानून प्रक्रिया, दहेज की प्रक्रिया, रहन सहन अगर अपने वाइफ को बताते हैं तो बच्चियाँ पीछे सुनती है। उनको इतना दुख महसूस होता है कि अगर मैं लड़की के जन्म नहीं लिए होते तो मेरे पिताजी को बात सुनना नहीं पड़ता था। तो मैं सभी समाज के लोगों से विनती करूंगा, अगर हमारा समाज चलाना है तो कहीं नहीं सेटलमेंट करके बच्चों को शादी, लड़कों को शादी समाज में करे। नहीं अन्यथा एक दिन ऐसा आ जाएगी कि विश्वकर्मा समाज का नामो निशान खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। सर, आपसे एक छोटा सा और प्रश्न था कि आज की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहोगे? कहीं ना कहीं पे युवा पीढ़ी कहीं पे भटक गई है। युवा पीढ़ी को मैसेज ये देना चाहेंगे कि आज हमारे भगवान ने हमको हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती थी, एक किडनी मोबाइल का दिए हैं। आज हमारे बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं। हमारे परिवार के लोग हैं जो हमारे बच्चे को न मंदिर लेके जाते हैं, न कहीं धार्मिक स्थल लेके जाते हैं, न कोई संस्थाएं में ले जाते हैं, समाज ले जाते हैं। बच्चों को मालूम नहीं कि हमारा समाज और संस्था कहाँ पे है। उस समाज संस्था का कोई मतलब नहीं, रिश्तेदारों से नहीं मतलब नहीं है, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। ये कमियाँ हमारी है। हम अपने बच्चों को कोई कार्यक्रम, हमारे 3 भाई हैं, हमारे तीनों भाई का हमारे पास इसका आशीर्वाद है। जो भी कार्यक्रम करते हैं कभी उसका विरोध नहीं करते। हमारे बच्चे भी हैं, तीनों भाई के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कोई भी समाज का कार्यक्रम रहने दो, आके हाथ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। सर, विश्वकर्मा समाज की तरफ से रामा जी ने आज भव्य कार्यक्रम रखा है, तो क्या कहना चाहोगे इस कार्यक्रम में? मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार विश्वकर्मा है। मैं विश्वकर्मा समाज की सभी जितनी भी समितियां हैं जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर भी जुड़ा हूँ। श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट रेड ब्रिगेड टीम से जुड़ा हुआ हूँ। अंधेरी की संस्था से जुड़ा हूँ। दहिसर की संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। कालीना और कारपेंटर वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। प्रोफेशन से मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे समाज को आगे लेके जाने में शिक्षा का क्या योगदान होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोग पढ़ लिख करके अच्छे पद पर जाएं, अच्छी नौकरी पे जाएं, सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ उठाएं और सरकार में जो
काम होते हैं। खास करके मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा कि राजनीति जो होती है, राजनीति सक्रिय राजनीति में भी आना जरूरी है, जिसकी वजह से वो संसद भवन तक पहुँच सकें और अपनी बात को, अपने समाज को रिप्रेजेंट कर सकें। और बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी अगर मैं ये भी बताऊं कि हम लोगों ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी स्टार्ट कर दी है। सामाजिक संस्थाओं के जरिए हम लोगों ने बहुत समाज सेवा की, वहाँ से तो जो शुरुआत हुई और राजनीतिक पार्टी के जरिए भी हम लोग इस काम को अंजाम देना चाहते हैं। सर, रामा जी बुरे से बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, जैसे कोरोना काल से लेके कितनी भी बुरी स्थिति आ गई होगी, हर जगह पे रामा जी खड़े होते। तो आपका क्या कहना है कि ऐसे सब लोग को उनकी तरह बन के आगे आना चाहिए, जिससे उनको भी एक सहयोग मिलेगा और एक अच्छा सपोर्ट हो जाएगा उससे? जी जी जी, ये बिल्कुल अच्छी बात है, आपने सही बात पूछा है। मैं भी उनके साथ मिल करके हर कार्यक्रम, जहाँ कहीं भी इस तरह का कुछ आपदा आती है, वहाँ पर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे से मिल करके बात करके इस डिसीजन पे जाते हैं कि भाई हमको पहुँचना है और ये मदद करनी है और किस तरह से करना है। पहले तो हम लोग उस लोकेशन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं उसी दिन या तो दूसरे दिन। वो होने के बाद भी हम लोग का एक इंटरनल डिसीजन होता है, टीम के साथ भी डिसीजन होता है कि हम लोग उस कार्यक्रम को कैसे अंजाम देना है। वो पूरा प्लानिंग के साथ में हम इस चीज़ को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में जो आफापाड़ा में आग लगी हुई थी, उस वक्त भी हम लोगों ने यही कार्यक्रम किया हुआ था। बाढ़ आई हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ भी हम लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम किया था और लोगों की मदद पहुँचाई थी। बहुत सारी जगहों पे 10-12 साल से करीब मैं रामा जी के साथ में मिल करके इस सब कार्यक्रम को अंजाम दे रहा हूँ। और रामा जी भी इस समय, क्योंकि उनके पास में 2-3 जगह पे हॉल है और पब्लिक जो अपने समाज के लोगों को या दूसरे समाज के लोगों को बुला करके बैठने के लिए जगह है, फ्री में सेवा देते हैं रामा जी। और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके करीब रह चुका हूँ, इसलिए जो है, और हूँ भी, अभी इस वक्त भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि रामा भाई के दिल में ऐसे आपदा से पीड़ित लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। ये चीज़ें हम लोग मिल करके डिसाइड करते हैं और आगे बढ़ करके काम करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे, विश्वकर्मा समाज की तरफ से भव्य कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पे रामा जी ने? अच्छा कार्यक्रम, अति उत्तम रहा। लोगों को बच्चों की भी ठीक ठाक रही है और अपेक्षा ज़्यादा थी, 400-500 लोगों की, एक उपस्थित 150-200 तक की सीमित रही। लेकिन लोगों के विचार सुन के हमें ये प्रेरणा जरूर मिली है कि अगर इसी तरह हम सक्रिय रहे तो आगे चलते हम आप बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे समाज का। और हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे समाज के जो बाहर के नेता लोग आके हमारे समाज को एकत्रित करते हैं, लेकिन हमारे समाज के नेता लोग जो मुंबई में सक्रिय है वो एकत्रित नहीं कर पाते। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो सब मिलकर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं। उसमें विशेषकर रामा भाई का काफ़ी योगदान रहा है कि हम सब मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करे, चाहे संस्थाएं छोटी हो चाहे बड़ी हो। हमें अगर समाज के लोगों को एकत्र करना है तो समाज के हर एक तबके को मान और सम्मान देना पड़ेगा। क्यों कि अगर हमें सबको जोड़ना है तो प्यार से जुड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पे आए आप लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।